सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ रहे हैं सप्तमी कक्षा का प्रथमः पाठः, पहला पाठ वंदे भारत मातरम। वंदे वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ भारत मातरम, भारत माता को। ये बच्चे हैं, ये माता हैं इनकी, और ये बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं माता से। अम्ब वयं विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वन्दे मातरम् इति गीतं बहुत्र शृणुमः। अम्ब, हे माता, वयं हम विभिन्नेषु विभिन्न कार्यक्रमेषु कार्यक्रमों में आकाशवाण्याम, आकाशवाणी यानी कि रेडियो, शालायां च जैसे पाठशाला हो गई, घर पे हो गया, अलग अलग जगहों पर वंदे मातरम, वंदे मातरम माता की वंदना करता हूँ, भारत माता की। और इति गीतम, इस गीत को बहुत्र श्रेणों में, बहुत जगह पर सुनते हैं। जो हमारा वंदे मातरम राष्ट्रगीत है उसको हर जगह हम सुनते हैं, क्योंकि वो संस्कृत में है, इसलिए विद्यार्थी आसानी से उसका अर्थ नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए यही कह रहा है कि किंतु अस्य अर्थम न जानीमः हम, किंतु लेकिन अस्य अर्थम न जानीमः, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते। मातः अस्यः क अर्थः, हे माता, अस्यः क अर्थः, इसका क्या अर्थ है। फिर बच्ची कहती है, बालिका कहती है, इदम गीतम कह लिखितवान, इस गीत को कह लिखितवान, किसने लिखा। इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति, इत्यपि यह भी मम जिज्ञासा अस्ति, मेरी जिज्ञासा है। अब माता कहती है, वत्सौ, बच्चों, महान देशभक्त, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी नाम से भी जिसको बोला जाता है, महान देशभक्त थे ये। 1882 वर्षे, इसको संस्कृत में भी बोला जाता है, ये 1882 है बेटा, 1882, 1882। तो इसको संस्कृत में बोलेंगे तो 82 है, 82 है, यानी कि 82 अधिक, 82 अधिक है ना, और 1800 है ना, तो अष्टादश शततमे वर्षे, 82 अधिक अष्टादश शततमे वर्षे आनंदमठः इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। महान देशभक्त बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा था, जो 1882 में प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन्नेव उपन्यासे वर्तते, वंदे मातरम, वंदे मातरम इति गीतम, यह गीत तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते, उसी उपन्यास में है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् अहम मातुः वंदनम करोमि। वंदे मातरम, माता की वंदना करता हूँ, इत्यस्य अर्थः अस्ति, इत्यस्य इसका, अर्थ है अस्ति, अर्थ है यत् कि अहम मातुः वंदनम करोमि, मैं माता की वंदना करता हूँ। मातः इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति, माता, हे माँ, इदम गीतम, यह गीत, कस्याम भाषायाम अस्ति, यह गीत कौन सी भाषा में है। पुत्री, बेटी, एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषा द्वे वर्तते, इति गीतम, यह गीत, संस्कृतम, संस्कृत में, बांग्ला च, और बांग्ला में, इति भाषा द्वे वर्तते, इन दो भाषाओं में है, संस्कृत में भी है और बांग्ला में भी है। मातः अस्मिन् गीते वर्ण्य विषय कः अस्ति, माता, हे माँ, अस्मिन् गीते, इस गीत में, वर्ण्य वर्णित विषय, विषय कः अस्ति, कौन सा विषय है, इस गीत में कौन सा विषय वर्णित है, इस गीत में कौन सा विषय को बताया गया है, किस विषय में है ये गीत। पुत्री, अस्मिन् गीते, इस गीत में, भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यम वर्णनम अस्ति, अस्मिन् गीते, इस गीत में, भारत मातुः, भारत माता के, स्वरूपस्य, स्वरूप का, रम्यम वर्णनम अस्ति, रम्य वर्णन है, रमणीय वर्णन है, सुंदर वर्णन है भारत माता के स्वरूप का। इस गीत में भारत माता की वंदना की गई है। तो ये हमारी भारत माता है,
ये मानचित्र है हमारा। और प्राचीनानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि पवित्राः नद्यः श्रेष्ठाः पर्वतमालाः च। इसमें हमारे प्राचीन तीर्थों के नाम दिए गए हैं, जो प्राचीन नगरियां थी, पवित्र नदियां और श्रेष्ठ जो पर्वतमालाएं हैं हमारे देश की, उनको दिखाया गया है इसमें। बहुत अच्छा भौगोलिक नक्शा है ये, इसको ध्यान से पढ़ना। और इसमें जो ये संख्या दे रखी हैं, संख्याओं को नीचे संकेत में बता रखा कि ये संख्या किस नाम से है। ठीक है, जैसे ये 33 देख लो, त्रयस्त्रिंशत्, भौरमदेवः, इस नाम की प्राचीन जो नगरी है ये। षोडश नंबर पे है अमृतसराह। ऐसे इसको पूरे को देख लेना, पढ़ना। इसमें आपको भारत माता की पूरी जानकारी मिलेगी, भारत के नक्शे को, और भारत की जो प्राचीन नगरियां हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, उन सबको अच्छे तरीके से आप जानेंगे। ठीक है। अम्ब एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम। अम्ब, हे माँ, एतस्य गीतस्य, इस गीत का किम वैशिष्ट्यम, क्या विशिष्टता है। माता कहती है, बालव, बच्चों, स्वतंत्रताया आंदोलने, स्वतंत्रता के आंदोलन में सर्वे देशभक्ता, सब देशभक्त एतत् गीतम मंत्रम इव गायन्ति स्म। एतत् गीतम, इस गीत को मंत्रम इव, मंत्र के समान, गायन्ति स्म, गाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में सारे जो देशभक्त थे इस गीत को मंत्र के समान गाते थे। संप्रति अपि इदम गीतम श्रुत्वा गीत्वा च वयम सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवामः। संप्रति अपि, आज भी, इदम गीतम श्रुत्वा, इस गीत को श्रुत्वा, सुनकर, गीत्वा च, और गाकर, वयम सर्वे भारतीयाः, हम सब भारतीय, प्रेरिता भवामः, प्रेरित होते हैं। अब पुत्री कहती है, बालिका, मातः वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान महान अस्ति खलु। वंदे मातरम, माता को नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। इति गीतस्य, इस गीत का अर्थ, इतिहास, और इतिहास, कियान महान, कितना महान, अस्ति है, खलु, निश्चय ही, बताओ मुझे कितना महान है इसका अर्थ और इतिहास। बालक कहता है, अम्ब, माता, अवाम अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावः। अवाम, हम, अस्माकं राष्ट्र ध्वजस्य, हम राष्ट्र, अस्माकं, हमारे राष्ट्र ध्वज के विषय में भी, अपि भी, किंचित, कुछ, ज्ञातुम, जानने को, इच्छावः, इच्छा करते हैं। राष्ट्र ध्वज के बारे में भी कुछ जानने की इच्छा करते हैं। माता कहती, साधु, ठीक है, अधुना वयम भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषये जानीमः। साधु, ठीक है, अधुना, अब, वयम, हम, भारत मातुः, भारत माता की, त्रिवर्ण ध्वजस्य, तिरंगे झंडे के विषय में जानेंगे। भारत माता के विषय में जानेंगे और उसके तिरंगे झंडे के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता, ऐसा, यह, अस्माकं, हमारी, वत्सला, भारत माता, यह हमारी वत्सला भारत माता, यह हमारी प्यारी भारत माता है। अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम, अहो, अरे, अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम, हमारी भारत माता का महात्म्य, हमारी भारत माता की महिमा बहुत बड़ी है। साक्षात पर्वतराज हिमालयः मुकुट रूपेण अस्याः मस्तके शोभते। साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट के रूप में अस्याः मस्तके शोभते, इसके मस्तक को शोभित करता है। जो हिमालय है, ये हमारे जो भारत माता है उसके मुकुट के समान लगता है, कि जैसे मुकुट पहने हुए हो भारत माता। अस्याः चरणौ प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः, और अस्याः चरणौ, इसके चरणों को प्रक्षालयति, प्रक्षालित करता है, धोता है, स्वयं, खुद, रत्नाकरः समुद्र, रत्नों का भंडार समुद्र।
जो हिंद महासागर है हमारा, वो ऐसे लगता है कि भारत माता के चरणों को प्रक्षालित कर रहा हो, चरणों को धो रहा हो। और ऐसा लगता है हिमालय जैसे इसके भारत माता के सिर के ऊपर ये मुकुट है। ऐसा ही लगता है ना? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। भारत भूमौ, भारत भूमि पर महेंद्र मलयः सह्यः रैवतकः विंध्यः अरावली इत्यादयः श्रेष्ठा पर्वताः विराजन्ते। भारत भूमि के ऊपर बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं। यहाँ पे महेंद्र पर्वत है जो उड़ीसा की तरफ है, मलय पर्वत है ये जो केरल की तरफ है, सह्य पर्वत है जो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र वगैरह की तरफ है, सह्य पर्वत है ये भी महाराष्ट्र में है ना, रैवतक पर्वत है गुजरात में है, जो विंध्य पर्वत है विंध्याचल मध्य भारत में है, अरावली जो राजस्थान में है और दिल्ली में भी इसके कुछ अवशेष हैं, हरियाणा में पाई जाती हैं अरावली की पहाड़ियाँ। इत्यादयः श्रेष्ठा पर्वताः विराजन्ते, बहुत सारे और भी श्रेष्ठा पर्वताः श्रेष्ठ पर्वत विराजन्ते विराजित होते हैं, यहाँ पर स्थापित होते हैं भारत माता में, भारत भूमि, भारत भूमि पर, है ना। अत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। यहीं पर गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी ये जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, इत्यादयः पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति, बहुत सारी इत्यादि और भी पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति, पवित्र नदियां बहती हैं। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव, नदियां भी अस्माकं मातरः इव हमारी माताओं के समान है। नदियों को हमें कभी प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ठीक है। पूजा सामग्री इत्यादि पुराने कपड़े वगैरह भी डाल देते हैं लोग नदियों में, नदियों का बहाव रुक जाता है, ऐसे नहीं डालने चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। नदियां पवित्र हैं, उनको शुद्ध रखना चाहिए, हमारा काम है। ऐसे ही आगे नगरियों का वर्णन दिया गया है। अयोध्या मथुरा हरिद्वारम काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयागः पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थम सोमनाथः अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव सुशोभन्ते। ये जो नगर हैं भारत भूमि के ऊपर शोभित होते हैं। अयोध्या हो गया, मथुरा, हरिद्वार हो गया, काशी हो गया, कांची हो गया, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर, ये जितने भी बताए गए हैं यहाँ पर नगर, ये बहुत हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं और हमारे लिए ये स्वर्ग के समान है। लोग इनकी यात्रा करते ही हैं, एक बार जीवन में करनी चाहिए। मंगलानि मंगलदायक कल्याणकारक जो तीर्थ क्षेत्र नगराणी जो तीर्थ क्षेत्र हैं और नगर हैं, भारत भूमौ एव सुशोभन्ते, भारत भूमि के ऊपर ही सुशोभित होते हैं। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां, इन तीर्थक्षेत्रों की धूलिं ललाटे, धूलि को ललाटे माथे के ऊपर स्थापित करने के लिए, रखने के लिए, विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः विभिन्न प्रदेशों के असंख्याः जना, असंख्य बहुत सारे लोग जिनकी कोई संख्या ही नहीं है, जनाः आगच्छन्ति आते हैं। भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः, भारत माता के हस्ते हाथ में विलसति सुशोभित होता है, शोभायमान होता है, त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वज, तीन रंग युतः वाला, तीन रंगों का राष्ट्रध्वज, भारतीय झंडा, भारतीय ध्वज, राष्ट्रध्वज, देश का ध्वज है ना। अहो अस्य शोभा, अरे इसकी शोभा देखो। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे, इस राष्ट्रध्वज में केसरः केसरिया श्वेतः सफेद हरितः हरा च वर्णः विराजन्ते, ये वर्ण विराजित होते हैं, ये तीन रंग स्थापित होते हैं।
ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रमपि शोभते। ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के बीच में सुंदरम सुंदर, नीलवर्णम नीले वर्ण का चक्रम चक्र शोभते सुशोभित होता है। नीलवर्णम चक्रम अपि, नीले रंग का चक्र भी सुशोभित होता है बीच में। ध्वजे विराजमानाः वर्णाः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति। ध्वजे विराजमाना, ध्वज में विराजित, ध्वज में स्थापित, वर्णाः वर्ण, चक्रम च और ये चक्र, विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति, विशिष्ट संदेश को प्रयच्छन्ति देते हैं, अलग अलग प्रकार के विशिष्ट संदेश देते हैं हमें ये सब रंग। और ये चक्र नीले रंग का, देखिए कि क्या क्या, कौन सा रंग क्या संदेश देता है। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्व भागे विराजते केसर वर्णः। तिरंगे ध्वज के अंदर ऊर्ध्व भागे, ऊपर के भाग में विराजते शोभित होता है केसर वर्ण है, केसरिया रंग। एषः वर्ण त्याग परंपरायाः, यह रंग त्याग परंपरा का, शौर्य परंपरायाः च सूचकः अस्ति। शौर्य परंपराया और शौर्य परंपरा का, बहादुरी की परंपराओं का सूचकः अस्ति, सूचक है। जो हमारा केसरिया रंग है, ये त्याग परंपरा का, चीज़ों को छोड़ने का, जैसे देश के लिए अपनी जान भी दे देने का, समाज के लिए अपने धन को अर्पण करने का, समाज के लिए अपने जीवन को अर्पित करने का, ये त्याग परंपरा का हमारे देश में, क्योंकि भारतीयों में त्याग परंपरा बहुत हर जगह पाई जाती है। और शौर्य परंपराया, और जो हमारे देश के वीर सैनिक हैं, युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते, पीठ नहीं दिखाते, तो ये शौर्य परंपरा है, हमारी बहादुरियों का प्रतीक है। ये भारत मातुः, जो भारत माता की आजीवनम सेवाम कृतवन्तः, जिन्होंने आजीवन पूरे जीवन सेवाम कृतवन्तः, सेवा को किया, देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुम, और देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सहर्षम स्वप्राणान अर्पितवन्तः, देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सहर्षम खुशी के साथ में, सहर्षम खुशी से, स्वप्राणान अपने प्राणों को, स्व मतलब अपने, प्राणान मतलब प्राणों को, जीवन को, अर्पितवंत है अर्पित कर दिया, न्योछावर कर दिया। तेषां वीराणाम बलिदानम सूचयति एषः वर्णा, तेषां वीराणाम उन वीरों का बलिदानम बलिदान को सूचयति द्योतित करता है, बताता है, सूचित करता है, एषः वर्णा यह रंग, यह केसरिया रंग देश के सैनिकों के बलिदान के बारे में हमें सूचित करता है। जयतु सैनिकः जय जवान इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति ध्वज स्थितः अयम केसर वर्णः। जय जवान इति वक्तुम, यह बोलने के लिए, अस्मान हमको प्रेरित करता है, ध्वज स्थित है, ध्वज में स्थित, अयम केसर वर्ण है, यह केसरिया रंग। जय जवान बोलने के लिए हमें प्रेरित करता है। कृषक बांधवाः अस्माकं भारत भूमिं सर्वदा स्वस्वेद बिंदुभिः सिंचन्ति। कृषक बांधवा जो किसान भाई हैं, अस्माकं भारत भूमिं हमारी, अस्माकं मतलब हमारी, भारत भूमिं भारत भूमि को, सर्वदा हमेशा, स्व स्वेद बिंदु भी सिंचन्ति अपने स्वेद बिंदु भी, अपने जो पसीने की बूंदें हैं उनसे, सिंचन्ति सींचते हैं, हमारी भारत भूमि को हमेशा अपने पसीने की बूंदों से सिंचन्ति सींचते हैं किसान बंधु। एतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धाः शस्य श्यामलाः च संजाता। एतेषां परिश्रमेण एव, इन्हीं के परिश्रम से ही भारत भूमि, हमारी भारत भूमि, हरित वर्णमयी हरे रंग वाली, समृद्धाः समृद्ध, रिच मतलब प्रचुर मात्रा में, शस्य श्यामला प्रचुर मात्रा में, शस्य श्यामला अन्न से जो हरी हो गई है, च संजाता हो गई है, हरित वर्णमयी समृद्धा हरे रंग से भरी हुई, समृद्धा समृद्ध, शस्य श्यामला और अन्न धन से भरपूर हरी हो गई है। भारत मातुः समृद्धे, भारत माता की समृद्धि में, ऐसा आभा
यह आभा, भारत माता की समृद्धि का जो आभा है, ऐसा आभा, यह आभा हरित वर्ण रूपेण, हरे रंग के रूप में अस्माकम राष्ट्र ध्वजे विराजते, हमारे राष्ट्र ध्वज में विराजते, विराजित होती हैं। जो हरा रंग है किसको द्योतित करता है, किसको बताता है, किसको संकेत करता है कि हमारी जो भारत भूमि है वो अन्न धन से भरी हुई है, शस्य श्यामला है, हरित वर्णमयी समृद्धा है ना। तो जयतु कृषकः, जयतु कृषकः इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति राष्ट्रध्वज स्थितः एषः हरितवर्णः। जयतु कृषकः, जय किसान, इति वक्तुम, यह वक्तुम बताने के लिए, अस्मान वक्तुम बोलने के लिए, अस्मान प्रेरयति हमें प्रेरित करता है, ध्वज स्थित है, एषः हरित वर्ण है, ध्वज में स्थित यह है हमारा हरा रंग। जय किसान, ये देखो शस्य श्यामला भारत भूमि अस्ति, अन्न धन से भरपूर हमारी भारत भूमि है। अब जो बीच में स्थित है श्वेत वर्ण, सफेद रंग, उसके बारे में बताया गया है। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण है, शांते ही सत्यस्य च द्योतकः अस्ति। मध्य स्थित है, बीच में स्थित श्वेत वर्ण है, सफेद रंग, शांत है, शांति का, सत्यस्य च और सच्चाई का, द्योतकः अस्ति, द्योतक है, संकेतक है, बताने वाला है। मध्य स्थित जो सफेद रंग है हमारा, शांति है, शांति का, और सत्य सच्चाई का, द्योतक अस्ति, संकेतक है, बताने वाला है। अणुशास्त्रे परमाणु विज्ञान है जो, संगणक शास्त्रे कंप्यूटर साइंस है जो, चिकित्सा शास्त्रे मेडिकल साइंस है जो, अंतरिक्ष शास्त्रे जो हमारा अंतरिक्ष का शास्त्र है, ठीक है, अंतरिक्ष शास्त्र जो आकाश में जो चीजें हैं हमारी सैटेलाइट्स वगैरह हो गई, अंतरिक्ष शास्त्र होता है वो। आयुध शास्त्र, ये डिफेंस शास्त्र है जो हमारा डिफेंस की जो चीजें बनती है, आयुध, शस्त्र विज्ञान, शस्त्र विज्ञान जिसको हम बोलते हैं। इत्यादिषु, इत्यादि विज्ञानस्य, विज्ञान के विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकै महत् यशः प्राप्तम् अस्ति। इत्यादि जगहों पर, इत्यादियों में, विज्ञान से, विज्ञान के विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में, भारतीय वैज्ञानिक ही, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा महत यशः प्राप्तम् अस्ति, बहुत ज्यादा यश प्राप्त हुआ है, किया है भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा, महत यशः प्राप्तम् अस्ति, बहुत ज्यादा यश प्राप्त किया हुआ है वैज्ञानिकों के द्वारा हमारे, चाहे वो विज्ञान की कोई भी शाखा हो। बहुत सारे नोबेल प्राइज जीते हैं हमने, है ना, नोबेल पुरस्कार। वैज्ञानिकानां तत्ध्वलं यशः ध्वल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। वैज्ञानिकानां, वैज्ञानिकों का तत्ध्वलम यश, वह सफेद यश, वह ध्वल कीर्ति, वह ध्वल यश, ध्वल वर्ण रूपेण, इस सफेद रंग के रूप में, राष्ट्रध्वजस्य मध्य, राष्ट्रध्वज के मध्य, मध्य में, विलसति, शोभा देता है, बीच में शोभायमान होता है सफेद रंग, ध्वल कीर्ति का प्रतीक, सफेद कीर्ति का रूप, जो रूप है वो भारतीय ध्वज के बीच में विलसित होता है, सुशोभित होता है। भारतीयम विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोषयति। भारतीयम, भारतीय, विज्ञानम, विज्ञान को, शांतिम, शांति को, प्रगतिम, प्रगति को, सुरक्षाम च परिपोषयति, और सुरक्षा को परिपोषित करता है, सुरक्षा को बताता है, नर्चर करता है, परिपोषित करता है। जयतु वैज्ञानिकः, जय विज्ञान, वैज्ञानिकों की जय हो। इति वक्तुम, यह वक्तुम बोलने के लिए, अस्मान प्रेरयति हमें प्रेरित करता है, ध्वज मध्यस्थ, ध्वज के बीच में स्थित, अयम ध्वल वर्ण है, यह सफेद रंग, यह ध्वल वर्ण। ध्वजे विराजमानस्य घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति।
जो ध्वज के विराजमानस्य विराजमान घन नील वर्णस्य गहरे नीले रंग का, जो नेवी ब्लू रंग है हमारा इसका चक्र का, चक्रस्य नाम, जो चक्र का नाम है धर्म चक्रम इति, इसको धर्म चक्र भी बोलते हैं, अशोक चक्र भी बोलते हैं ना। अस्मिन चक्रे, इस चक्र में चतुर्विंशति ही अराहा संति, इस चक्र में चतुर्विंशति ही 24 अराहा संति, 24 तिलियां हैं। जैसे साइकिल के अंदर होती है ना वो ताड़ियां, ऐसे ही इस चक्र के अंदर भी 24 ताड़ियां हैं, 24 तिलियां हैं। एतत् चक्रम, यह चक्र चलनीयम, चलना चाहिए, कर्तव्य पथे वय, निश्चय ही, वय मतलब निश्चय ही, कर्तव्य पथे, कर्तव्य के पथ पर जो हमें हमारी ड्यूटीज हैं उनके ऊपर चलनीयम, चलना ही चाहिए, नैविरम, रुकना नहीं, सततम चल, हमेशा चलो, इति भावम बोधयति, यह भाव बोधित करता है, यह भाव बताता है कि हमें रुकना नहीं है, सततम चल, हमेशा चलते रहो, नैविरम, रुको नहीं, कर्तव्य पथे वे चलनीयम, कर्तव्य पथ पर चलना ही चाहिए। सूर्य विरामम विना नित्यम संचरति, सूर्य विरामम विना, सूर्य बिना किसी विराम के, बिना किसी विश्राम के, नित्यम संचरति, हमेशा चलता है। नदी कष्टानि सहमाना अपि, नदियां कष्टानि सहमाना अपि, नदियां कष्टों को सहमाना अपि, सहते हुए अपि भी, नदियां कष्ट सहते हुए भी, ध्येयम प्रति नित्यम प्रवहति, ध्येयम प्रति, लक्ष्य के प्रति, नित्यम प्रवहति, हमेशा प्रवाहित होती हैं, हमेशा बहती हैं। इदम जीवनम, इदम चक्रम, यह चक्र जीवने श्रांते है, यह चक्र जीवन में श्रांते है, श्रांति का विश्राम का, आलस्य, आलस का, प्रमादस्य, और प्रमाद का, स्थानम न भवतु, स्थान नहीं होना चाहिए, इति संदेशम प्रयच्छति, यह संदेश हमें बताता है। इदम चक्रम, यह चक्र जीवन है श्रांति, जीवन में विश्राम का, आलस्य, आलस का, ठीक है, आलस, प्रमाद का, और प्रमाद का कि भाई काम में कोई ढिलाई नहीं हो, किसी काम में, स्थानम न भवति, इनका जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, विश्राम का, आलस का, और किसी काम में ढिलाई का, स्थानम न भवतु, स्थान ना हो, इति संदेशम प्रयच्छति, यह संदेश हमें देता है, ये जो धर्म चक्र है हमारा, ठीक है। वयम सर्वेपि धन्यः, हम सब धन्य हैं, यत् कि अस्याम पवित्र भूम्याम, इस पवित्र भूमि पर जन्म प्राप्तवंत है, जन्म प्राप्त किया है, हम सभी धन्य हैं कि अस्याम पवित्र भूम्याम, इस पवित्र भूमि पर जन्म प्राप्तवंत है, हमने जन्म लिया है। वयम पवित्रतायाः, वयम पवित्रायाः, हम पवित्र भारत मातु, भारत माता के नित्यम, हमेशा ही वंदनम कुर्मः, वंदना करते हैं, अस्याः, इसके गौरव वर्धनार्थम, इसके गौरव को वर्धन के लिए, इसके गौरव को, अभिमान को बढ़ाने के लिए, प्रयत्नम कुर्मः, हम प्रयत्न करते हैं, इसका गौरव बढ़े इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामः, आगच्छन्तु, आओ, मिलित्वा, मिलकर, सर्वे गायामः, सभी गाते हैं। वयम बालिका भारत भक्तः, वयम बालिका भारत भक्तः, वयम ही सर्वे भारत भक्तः, पृथिवीं स्वर्गम जेतुम शक्तः। वयम बालका, हम बालक, भारत भक्ता, हम भारत के भक्त हैं, हम भारतीय, हम भारत देशभक्त हैं, हम भारत भक्त हैं। वयम बालिका, हम बच्चियां भी, भारत भक्ता, हम बच्चियां भी भारत के भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता, हम सब भारत के भक्त हैं, भारत की पूजा करते हैं, देशभक्त हैं। पृथ्वी, पृथ्वी को, स्वर्गम, और स्वर्ग को, जेतुम शक्ता, जीतने में, शक्ता, जीतने की योग्यता हम रखते हैं, हम इन दोनों को जीत सकते हैं, पृथ्वी को भी और स्वर्ग को भी। पृथ्वी को जीतने के लिए हमारे बहादुर सैनिक बहुत तरीके से युद्धों के बारे में लड़ाई लड़ना जानते हैं,
पारंगत हैं। और स्वर्गम, स्वर्ग के बारे में भी हमें पता है कि स्वर्ग के रास्ते कैसे खुलते हैं, धर्म का आचरण करने से, सच्चाई के मार्ग पर चलने से। तो हम स्वर्ग भी पहुंच सकते हैं और पृथ्वी, इस पूरी धरती को भी हम अपने शासन में ले सकते हैं, दोनों को जीत सकते हैं, स्वर्ग को भी पृथ्वी को भी। ये इस पद्यांश का आशय था। वयम शब्दार्थान जानीमः, हम इन शब्दार्थों के बारे में जाने। तो इन शब्दार्थों के बारे में हमको जानना है, क्योंकि किसी भी भाषा का मतलब क्या है, उसके शब्दों को जानना। उसकी व्याकरण तो बाद में आती रहती है लोगों को, हम सबको भी, यानी कि प्रथम सोपान है कि शब्दों को जाने, वर्ड मीनिंग्स हमें पता होने चाहिए किसी भी भाषा को जानने के लिए। ठीक है, तो ये आपका पहला पाठ हुआ।